विदेशों में जमा काले धन की कोर्ट की फटकार के बाद सरकार ने आज 627 काले धन के खाता धारकों की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। सरकार ने सभी नाम एक सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में सौंपे हैं। कोर्ट ने सरकार से कहा कि वो इस सील बंद लिफाफे को खोलेगी नहीं, बल्कि इस लिफाफे को एसआईटी के हवाले कर दिया जाएगा, जो कि 31 मार्च 2015 तक इस जांच को पूरी करेगी और इस जांच को पूरी करने के बाद जो भी स्टेटस रिपोर्ट होगी वो कोर्ट में सौंपेगी। इसके बाद अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बताया कि सभी जो लोग हैं जिनकी लिस्ट सौंपी गई है उनमें से आधे भारतीय हैं, आधे एनआरआई हैं। साथ ही रोहतगी ने यह भी कहा कि 2011 में फ्रांस से भारत सरकार को ये नाम मिले हैं, उसकी ये लिस्ट है। साथ ही अटॉर्नी जनरल ने यह भी बताया कि 26 जून 2014 को एसआईटी को जो लिस्ट सौंपी गई थी ये वही लिस्ट है, यानी कि पूरी लिस्ट एसआईटी के पास पहले ही भी मौजूद थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को भी ये लिस्ट मिल गई है जो उसने खोली नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ इस वक्त आप देख रहे हैं। 3 सीलबंद लिफाफे सौंपे गए हैं। पहले लिफाफे में सारे रिकॉर्ड्स हैं, दूसरे लिफाफे में 627 लोगों के नाम हैं और तीसरे लिफाफे में एसआईटी के साथ जो इंटरैक्शन हुआ है वो सब कुछ मौजूद है। क्या कुछ बाहर निकलकर अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने हमें बताया, सुनिए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सील्ड कवर पेश किया। उस सील्ड कवर में सारी लिस्ट जो एचएसबीसी की फ्रांस की सरकार के द्वारा मिली थी, वो लिस्ट जिसमें 627 या 28 नाम हैं, वो और उसका एक स्टेटस रिपोर्ट जो हर अकाउंट की गई है आज तक एसआईटी के अंडर, वो भी एक स्टेटस रिपोर्ट सील्ड कवर में पेश करी गई। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के ये फैसला लिया कि वो खुद इस सील्ड कवर को नहीं खोलेंगे, बट ये सील्ड कवर एसआईटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो 2 रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनको आज ही दी जाएगी। वो इसको खोल के प्रोसीड करेंगे। यही लिस्ट 27 जून 2014 को ऑलरेडी हम दे चुके हैं, पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से यही लिस्ट उनके पास भेजी है। सुप्रीम कोर्ट में ये भी बताया कि 31 मार्च 2015 की डेडलाइन है, जब तक इनकम टैक्स एक्ट के तहत इन सब केसेस की इन्वेस्टिगेशन और असेसमेंट जिसमें टैक्स और पेनल्टी लगती है वो सारी 31 मार्च तक कंप्लीट होगी। तो इसको और लंबे अरसे का इसमें कोई मुद्दा नहीं है। तो अटॉर्नी जनरल ने क्या कुछ जानकारी दी वो आपने सुना, और कुल मिलाकर कोर्ट का सख्त रवैया था, जिसके बाद कोर्ट ने कल ही कह दिया था कि आज सुबह 10:30 बजे तक सारे के सारे नाम सरकार उनको सौंपे। इसके बाद सरकार को नाम सौंपने पड़े और इस सबको लेकर विरोधी दल अब सरकार पर हमलावर हो गए हैं। मुद्दा ये है कि जब आपने राजनीतिक अभियान किया 9 महीने के लिए कि 55,000 नाम और 55 लाख करोड़ 55 रुपए, उच्चतम न्यायालय ने जब नाम मांगे थे तब सरकार को मजबूर होकर नाम देने पड़े। सरकार ने स्वयंभू उच्चतम न्यायालय को कोई नाम नहीं दिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप इसको एक परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसकी एक कानूनी पहलू है। उस कानूनी पहलू का क्या निरीक्षण, उसका मुआयना, उसका नियंत्रण उच्चतम न्यायालय करेगा, पर उसका एक नैतिक पहलू भी है, और वो नैतिक पहलू ये है कि जो वायदा भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की जनता के साथ निरंतर लगातार पिछले 5 वर्षों से किया है, उस कसौटी पर उनको खरा उतरना चाहिए। सभी नामों को सार्वजनिक करना चाहिए। सारे काले धन को वापस लाकर भारत की जनता में बांटना चाहिए। काले धन पर कानूनी प्रक्रिया जारी है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जो भी काला धन कुबेर हैं उनका कानूनी शिकंजा उन पर कसना शुरू हो गया है, और निश्चित तौर से इसमें सरकार के पास न कुछ छिपाने के लिए है और न सरकार के पास कुछ बचाने के लिए है किसी को। इसलिए सरकार बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई हो रही है। हमारा कहना यह है कि जितना भी काला धन छुपा है वो सब काला धन हमारे देश में आ जाए और काला धन छुपाने वाले लोगों का नाम डिक्लेयर किया जाए। आंदोलन तो अगर नहीं आया तो अभी देश में तो लोग खड़े हैं। अगर ये काला धन वापस नहीं आया तो जनता को आंदोलन करना पड़ेगा। ये आश्वासन देकर नहीं करते
नेतृत्व करने वाले बहुत है, हम तो एक सिपाही बनकर काम करेंगे उसमें। And they have to give it to the SIT, and they can't investigate. In fact, whatever work of investigation they are doing is contrary to the judgment. Investigation is not to be left to these officers of the government. It has to be done by the SIT. And do you feel it's a positive development? It will be. It is a very great development, and now they have realized that they have been on the wrong track. That's why they withdrew their application. Sir, how will all this change the investigation? Better now you wait. I'll write something. Come and talk to me a little later. I'll reduce my thoughts to writing. कितना? सुप्रीम कोर्ट को अटॉर्नी जनरल ने वो लिस्ट दी है जो कि HSBC के जेनीवा ब्रांच में जो हिंदुस्तानियों के अकाउंट्स थे उसकी लिस्ट जो फ्रांस की सरकार से मिली थी सरकार को वो दी है। साथ में वो भी बताया है, वो कहते हैं कि बताया है कि भाई इन सब केसेस में अभी तक इन्वेस्टिगेशंस कहाँ तक पहुंचे, क्या किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन SIT को दे दी जाए और सरकार की जो दलीलें हैं कि भाई कौन से नाम डिस्क्लोज ना करे जाएं वगैरह वो SIT को करें कि डबल टैक्सेशन ट्रीटी वगैरह के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा वगैरह वगैरह। और जेठमलानी और उनके वकील को भी परमिट कर दिया गया है कि वो SIT में अपनी दलीलें दे सकें इसके बारे में। तो कुल मिलाकर आज का बड़ा डेवलपमेंट ये है कि 627 लोगों के नाम की लिस्ट सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अब SIT को भेजी है और SIT इस मामले में आगे जांच करेगा और आगे इस मामले में जो भी कुछ होना है वो अब SIT के हाथों में। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।